आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है कोल्ड स्किन। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये मूवी एक अजीबोगरीब क्रिएचर के बारे में है जो समंदर में रहता है। यहाँ हम एक बहरी जहाज देखते हैं जो अपना सफर 1914 में शुरू करता है और एक लंबा सफर तय करने के बाद वो एक जजीरे पर पहुंच जाता है। ये जहाज एक वेदर ऑफिसर को वेदर डाटा कलेक्ट करने के लिए छोड़ने आता है। उसका काम होता है हवा की तेजी और आंधी का डाटा कलेक्ट करना। इस जहाज में एक कैप्टन और उसकी टीम होती है। वो जहाज से वेदर ऑफिसर जिसका नाम फ्रेंड होता है इसका सामान उतारते हैं और एक लकड़ी के घर में दाखिल होते हैं जिसकी हालत अच्छी नहीं होती। उन्हें सामने एक लाइट हाउस नजर आता है। वो इसमें पिछले साल में तैनात किए गए वेदर ऑफिसर को ढूंढने जाते हैं। वो जब इसके अंदर जाते हैं तो उन्हें एक शख्स मिलता है जिसकी हालत अच्छी नहीं होती। लगता है जैसे वो अरसे से नहाया ना हो। कैप्टन उससे वेदर ऑफिसर के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि काफी अरसे पहले वो यहाँ से चला गया है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। जजीरे से जाते वक्त कैप्टन फ्रेंड को एक पिस्टल देकर जाता है ताकि जरूरत के वक्त अपना दिफा कर सके। वो कहता है कि तुम अपना काम जारी रखना, हम 12 माह बाद तुम्हें लेने आएंगे। और फ्रेंड को यहाँ 12 माह रहकर डाटा कलेक्ट करना था। रात में सामान की जांच करते वक्त उसे पिछले साल वेदर ऑफिसर की डायरी मिलती है जिसमें उसने मुख्तलिफ क्रीचर्स के स्केच बनाए थे और साथ में उसकी वाइफ की तस्वीर भी थी। डायरी पढ़ते पढ़ते फ्रेंड की आंख लग जाती है और वो गहरी नींद सो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है और वो बाहर निकलता है और डाटा लिखना शुरू कर देता है। इसी तरह वो रोज डाटा लिखता रहता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रेंड रात के वक्त बैठा कुछ सोच रहा होता है। उसे अपने दरवाजे पर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। पहले वो सोचता है कि लाइट हाउस वाला ग्रूनर होगा, लेकिन जब वो पास जाता है तो उसे दरवाजे के नीचे से अजीबोगरीब क्रिएचर के हाथ नजर आते हैं, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और इस तरह डरते डरते सारी रात गुजार देता है। अगली सुबह जब वो बाहर निकलता है तो उसे पैरों के निशान नजर आते हैं जो समंदर की तरफ जाते हैं। वो लाइट हाउस के पास जाता है और ग्रूनर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे अपने साथ रख लो, मुझ पर रात को किसी ने हमला किया है। ग्रूनर इनकार कर देता है। फ्रेंड वापस आकर अपनी लकड़ी के मकान को मजबूत बनाने में लग जाता है। वो हर कमजोर हिस्से को मरम्मत करता है और कीलों से जोड़ने की कोशिश करता है। उसे सामान से एक राइफल भी मिल जाती है। रात को वो देखता है कि क्रिएचर समंदर से बाहर आ रहे हैं। अगले ही पल में वो इस पर हमला कर देते हैं। वो राइफल से इन पर फायर करता है। वो लकड़ी की मदद से इन पर आग लगा देता है और वो क्रिएचर भाग जाते हैं। आग लगने की वजह से इसके लकड़ी के दरवाजे को आग लग जाती है और देखते ही देखते आग फैल जाती है और वो बच बचाकर बाहर निकल आता है। चट्टान के पीछे छुप जाता है और सारी रात वहीं गुजार देता है। अगली सुबह जब वो वापस आता है तो देखता है कि इसका मकान जल चुका है। वो गन लेकर ग्रूनर का पीछा करता है ताकि इसे मारकर लाइट हाउस में रह सके। वो पीछा करते करते एक जगह पर पहुंच जाता है जहां ग्रूनर पानी भर रहा होता है। वो उसे शूट करने ही वाला होता है कि उन्हीं अजीबोगरीब क्रिएचर में से एक उस पर हमला कर देती है। वो उसे नीचे गिराकर शूट करने वाला होता है कि ग्रूनर उसे कहता है कि इसे छोड़ दो, ये पालतू है, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इनके दरमियान कुछ बातें होती हैं। अब फ्रेंड भी ग्रूनर के साथ लाइट हाउस में रहना शुरू कर देता है। फ्रेंड ग्रूनर से पूछता है कि जो जहाज मुझे छोड़ने आया था तुम उस पर वापस क्यों नहीं गए? तो वो कहता है कि मुझे यहाँ शांति महसूस होती है। रात को ग्रूनर फ्रेंड को कहता है कि ऊपर ड्यूटी देंगे। वो रात को पहरा दे रहे होते हैं कि क्रिएचर हमला कर देते हैं। फ्रेंड ये सब देखकर बेहोश हो जाता है और सारी रात ग्रूनर को अकेले मुकाबला करना पड़ता है। अगली सुबह जब फ्रेंड उठता है तो ग्रूनर बहुत गुस्से में होता है क्योंकि उसे फ्रेंड से ये उम्मीद नहीं थी। वो फ्रेंड को पानी भरने के लिए भेज देता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि ग्रूनर उस क्रिएचर के साथ, उसे ये सब बहुत अजीब लगता है। खैर इसके बाद वो खाना खाते हैं। अब ग्रूनर फ्रेंड को कहता है कि तुम्हारे पास लास्ट चांस है क्योंकि कल रात फ्रेंड डर के बेहोश हो गया था। अब रात को वो दोनों पहरा देते हैं। थोड़ी देर बाद क्रिएचर हमला करते हैं और ग्रूनर दरवाजा बंद करके फ्रेंड को अकेला लड़ने के लिए छोड़ जाता है। फ्रेंड चिल्लाता है कि दरवाजा खोलो, लेकिन वो अंदर जाकर सो जाता है। सुबह उठकर जब दरवाजा खोलता है तो देखता है कि फ्रेंड थका हुआ बैठा है। फ्रेंड ये तज्जिया करता है कि वो और ग्रूनर दो अलग मिजाज के लोग हैं। वो यहाँ बस अपने दिन गिन रहा है कब 12 माह पूरे हैं और वो यहाँ से चला जाए। उसे लगता है कि जैसे वक्त थम सा गया हो। अब कई हफ्तों तक उन पर कोई हमला नहीं होता। फ्रेंड ग्रूनर को कहता है कि लगता है कि वो हमसे डर गए हैं इसलिए हमला नहीं कर रहे। ग्रूनर कहता है कि ये तुम्हारी भूल है, वो अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं, वो हम पर हमला करने जरूर आएंगे। वक्त गुजरने के साथ साथ फ्रेंड उस फीमेल क्रिएचर को समझने लग जाता है। वो उसका नाम एनरिस रखता है।
अब उन पर कोई हमला नहीं होता और वो रिलैक्स हो जाते हैं। एक रात फ्रेंड ग्रूनर को चेस खेलने के लिए बुलाता है। फ्रेंड ग्रूनर को बताता है कि इन क्रिएचर के जिस्म में एक एंटीफेज प्रोटीन है जिसकी वजह से ठंडे तापमान में रह सकते हैं। इनकी आंखों के ऊपर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जिसकी वजह से ये पानी में साफ देख सकते हैं। हम इन क्रिएचर को ले जा सकते हैं, हमारा बहुत नाम होगा। वो इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं कि इन पर अचानक हमला होता है और वह लाइट ऑन करना भी भूल जाते हैं। ऊपर जाकर फ्रेंड और ग्रूनर उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। गोलियां खत्म होने की वजह से उन्हें भागना पड़ता है। एक क्रिएचर ग्रूनर के पाँव को जख्मी कर देता है। फ्रेंड उसे अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर देता है। अब सारी रात डर के बैठे रहते हैं। फ्रेंड पूछता कि अब हम क्या करेंगे। जवाब में ग्रूनर गाना गाने लग जाता है। वो दुआ करते हैं कि क्रिएचर शीशा तोड़कर अंदर ना आ जाए। सुबह होते ही वो क्रिएचर वहाँ से भाग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एनेरिस ग्रूनर के जख्म को चाट रही है। उसके लार में कोई ऐसा केमिकल है जो जख्म को ठीक कर देता है। अब फ्रेंड को एक जहाज जाता हुआ दिखता है। वो बहुत खुश होता है। वो भागकर फ्लाइट लेने चला जाता है, लेकिन ग्रूनर खुद को इस टापू का किंग मानता था। वो नहीं चाहता था कि ऐसा कोई और हो जो इस टापू पर आए। फ्रेंड जहाज को दूर जाता देखकर उदास हो जाता है। यूं ही टहलते हुए उसे एनेरिस दिखाई देती है जो कि काफी डरी हुई थी। फ्रेंड उसे बताता है कि ऐसे एक जहाज पर वो यहाँ आया था। एनेरिस इसकी बात समझकर उसे चट्टान की दूसरी साइड ले जाती है जहाँ एक बोट थी, जिसे देखकर फ्रेंड काफी खुश हो जाता है। वो वापस आकर ग्रूनर को इस बारे में बताता है। वो कहता है कि मुझे इसके बारे में पहले से पता है। फ्रेंड उससे पूछता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो वो कहता है अगर तुम ये बोट लेकर जाते हो या तो रास्ते में भूख से मारे जाते हो या तो ठंड से। ये बोट किसी काम की नहीं है। ये बोट समुद्री लुटेरों की है जो डायनामाइट स्मगल किया करते थे। फ्रेंड उसे कहता है कि क्यों ना हम डायनामाइट खोजें, इसे हम काफी सारी क्रीचर्स को एक साथ मार सकते हैं। ग्रूनर कहता है कि समंदर में जाने में रिस्क है, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। एक दिन ग्रूनर एनेरिस को फ्रेंड के साथ नहाता देखकर चिढ़ जाता है। उसे लगता है कि जैसे उसकी जगह किसी ने ले ली हो। अब ग्रूनर कहता है कि मेरा मन बदल गया है, हम डायनामाइट खोजने जाएंगे, मगर पानी के अंदर तुम ही जाओगे। अब अगले दिन वो बोट लेकर चले जाते हैं। फ्रेंड उसे कहता है कि अगर मैं 3 बार रस्सी हिलाऊं तो समझ जाना मुझे मदद की जरूरत है। ये कहकर वो पानी में चला जाता है। वो डायनामाइट के बॉक्स ऊपर भेजना शुरू कर देता है। किसी चीज से टकराकर वो गिर जाता है। वो रस्सी हिलाता है लेकिन ग्रूनर नजरअंदाज कर देता है। फिर फ्रेंड खुद ही हिम्मत करके तैर कर ऊपर आ जाता है। अब लाइट हाउस में आकर वो बॉक्स खोलना शुरू करते हैं। एक बॉक्स में उन्हें डायनामाइट मिल जाता है। वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो अपने चारों तरफ डायनामाइट लगा देते हैं। अब कई हफ्ते तक उन पर कोई हमला नहीं होता। एनेरिस उनके लिए खाना लेकर आती है तो अचानक ग्रूनर उसे पीटना शुरू कर देता है। वो कहता है कि इसने उन्हें बता दिया होगा, आखिर ये है तो उन्हीं में से एक। ग्रूनर फ्रेंड को कहता है कि आज यार दरवाजा खुला छोड़ देना, हम उन्हें लालच देकर बुलाएंगे। अब ग्रूनर एनेरिस को ऊपर ले जाता है और मारता है। वो रोने लगती है। उसके रोने की आवाजें सुनकर थोड़ी देर में क्रिएचर हमला करने आ जाते हैं। फ्रेंड भागकर लाइट हाउस के ऊपर चला जाता है। इधर ग्रूनर पैडल दबाने के सही समय का इंतजार करता है, लेकिन जब पैडल दबाता है तो ब्लास्ट नहीं होता क्योंकि आवाज ठीक से कनेक्ट नहीं होती। ग्रूनर पैडल को छोड़कर उन क्रिएचर से लड़ना शुरू कर देते हैं। किसी तरह वायर्स को कनेक्ट करके पैडल दबाते हैं तो एक बहुत बड़ा धमाका होता है और काफी सारे क्रिएचर मारे जाते हैं। हर तरफ धुआं ही धुआं होता है। जब सुबह होती है तो फ्रेंड ग्रूनर को उठाता है और जख्मी क्रिएचर्स को जान से मारते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि एनेरिस उन्हें छोड़कर चली गई है। अब एनेरिस की याद में फ्रेंड वही नाव रखकर आता है जो उसने एनेरिस को दिखाई थी कि शायद वो उसे देखकर वापस आ जाए। फ्रेंड लाइट हाउस में आता है तो ग्रूनर को सोता देखकर वो एक डायरी उठाता है। जब वो उसे खोलता है तो उसे वही तस्वीर नजर आती है जो उसने पिछले वेदर ऑफिसर की डायरी में देखी थी, यानी ग्रूनर ही पिछले साल का वेदर ऑफिसर है। अगले दिन जब फ्रेंड वापस जाता है तो देखता है कि एनेरिस वापस आ गई है। इसके साथ और क्रिएचर्स भी हैं जो इस पर हमला नहीं कर रहे, वो शांति चाहते हैं। इसी बीच ग्रूनर उन पर हमला कर देता है। फ्रेंड ग्रूनर को चिल्लाकर हमला रोकने के लिए कहता है, लेकिन शायद उसकी आवाज ग्रूनर तक नहीं जाती। लाइट हाउस वापस जाने पर ग्रूनर फ्रेंड पर हमला करता है। फ्रेंड कहता है कि वो क्रिएचर्स शांति चाहते हैं तो तुम ऐसा क्यों करते हो, इस सब की वजह तुम्हारा रवैया है। ये सुनकर ग्रूनर दुखी हो जाता है और बाइट क्रिएचर्स के बीच आ जाता है जो उस पर हमला करके इसके जिस्म को नोच डालते हैं। अब यहाँ हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। 1 साल बाद एक और कैप्टन
एक नए वेदर ऑफिसर को छोड़ने आया था। वो इसे ग्रूनर समझते हैं और फ्रेंड के बारे में पूछते हैं। वो उनसे ग्रूनर बन के ही बात करता है। वो खिड़की के बाहर खड़ा होकर समुद्री जहाज को देखकर सोचता है कि क्यों ग्रूनर ने अपनी पहचान छुपाई, क्यों वो वापस नहीं जाना चाहता था। उसे आज वो सब बातें समझ आ रही थी। इसकी वजह वहाँ एक हसीन शांति थी जो बाहर की दुनिया में महसूस नहीं की जा सकती थी। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें।